हाँ जी, ये है क्वेश्चन नंबर 5 और प्रश्नावली 2.3 चैप्टर है बहुपद, कक्षा 9 का ये प्रश्न है और बुक है NCERT। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको एक 3 घात का बहुपद दे रखा है, 3 घात का बहुपद हमें दे रखा है और इसमें पूछा है आपसे कि इसका गुणनखंड निकालना है। ठीक है, तो गुणनखंड निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, इसका जो अचर पद होता है, ये इसका अचर पद होता है, इसको पहले हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, इस अचर पद के हम गुणनखंड निकालेंगे, तो 2 के गुणनखंड निकालेंगे हम। गुणनखंड का मतलब होता है ऐसी संख्याएं जिनको गुणा करने पर 2 आए और उसी संख्या से 2 को भाग देने पर पूरा पूरा भाग चला जाना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहली संख्या हमारे पास आएगी 1। देखिए, एक को हम 2 से डिवाइड, एक को हम दो में डिवाइड करेंगे या 2 से 1 का भाग हम 2 में देंगे तो पूरा पूरा चला जाएगा। इसी तरीके से दूसरी संख्या हमारे पास आएगी 2। जब 2 को हम 2 में भाग करेंगे तो वो पूरा पूरा चला जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये 2 गुणनखंड हमारे पास आ गए 2 के। अच्छा, इसमें एक चीज़ का ध्यान आपको रखना है, इसमें दोनों चिन्ह लगाने हैं प्लस माइनस के। ठीक है, तो हम गुणनखंड जो हम लेंगे वो +-1 लेंगे, +-2 लेंगे। ठीक है, अब देखिए इस बहुपद को मैं px लिख लेती हूँ। तो px हमारे पास है x की घात 3 2x² -x + 2। ठीक है, अब 2 के गुणनखंड हमने निकाल लिए, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम रखेंगे x बराबर 1 रखने पर। अब इसमें से एक एक संख्या हम लेंगे और इसमें बहुपद में रखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x की बराबर x को जो है 1 रखेंगे। ठीक है, तो ये x को यदि मैं 1 रख दूँ तो जहाँ जहाँ इसमें x है उसमें आप 1 रख दीजिए। 1 की घात 3 2 1 की घात 2 1 + 2। ठीक है, देखिए इसको मैं सरल करती हूँ। तो 1 की घात 3 1 ही होगा, 1 की घात 2 1 ही होगा, उसको 2 से गुणा करेंगे 2 आएगा, 1 आएगा और 2 आएगा। ठीक है, अब देखिए प्लस वाली संख्या मैं पहले जोड़ लेती हूँ, तो 2 और 1 3 होगा, फिर माइनस माइनस की भी प्लस हो जाएंगी, तो 2 और 1 3 होता है। तो P1 का जो मान है वो 0 आ रहा है। ठीक है, अब अगर यदि इसी तरीके से इनमें से जो भी हमने पद गुणनखंड जो हमने निकाले हैं उसको यदि हम इस बहुपद में रखते हैं और यदि उसका मान 0 आता है तो वो इसका क्या कहलाएगा, एक शून्यक कहलाता है। ये हमने पहले भी पढ़ा है। तो शून्यक कहलाता है, तो सबसे पहले तो एक गुणनखंड उसका होगा, एक गुणनखंड होगा। देखिए ये इस एक को मैं इधर ले आती हूँ, ये। ठीक है, तो एक गुणनखंड तो हमारा ये हो गया। ठीक है, अब देखिए इसी तरीके से जब मैंने 1 रख लिया है, अब मैं -1 रख के देखूंगी। ठीक है, तो देखिए x बराबर -1 रखने पर, ठीक है, और किस में रखना है, px = x की घात 3 2x² -x + 2, जो भी हमें बहुपद दे रखा है उसमें रखना है। x की जगह -1 रखना है। ठीक है, मैंने रख दिया है। अब मैं इसको सरल करती हूँ। तो देखिए -1 को हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा। ठीक है, -1 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा और उस 1 को -2 से मल्टीप्लाई करने पर 2 आएगा। ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये 1 आएगा, ये 2 आ गया। ठीक है, अब देखिए माइनस माइनस को मैं प्लस कर लेती हूँ और प्लस प्लस को प्लस कर लेती हूँ, तो इसका मान भी 0 आ रहा है। ठीक है, तो हमारा एक गुणनखंड क्या होगा, एक गुणनखंड हमारा होगा, x बराबर हमने लिया था -1। अब जब मैं इसका ट्रांसफ़र कर दूंगी तो एक गुणनखंड हमारा आ जाएगा x + 1। ठीक है, एक गुणनखंड ये आ गया हमारे पास, एक गुणनखंड ये आ गया। और देखिए मैंने x की जगह क्या रखा है, +1 रखा है, -1 रखा है। अब मैं क्या करूँगी, क्या होता है जितनी भी घात होती है ना बहुपद की, उतने ही गुणनखंड निकलते हैं। तो इसके 3 घात है तो 3 गुणनखंड निकलेंगे। हमने 2 गुणनखंड निकाल लिए। अब मैं रखूँगी x की जगह 2 रखूँगी। ठीक है,
तो बहुपद हमें दे रखा है x की घात 3, 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। ठीक है, अब इसमें मैं x की जगह 2 रखूँगी, तो 2 की घात 3, 2 की घात 2, 2 प्लस 2। ठीक है, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, इसमें भी 8 आएगा, माइनस 2 प्लस 2। ठीक है, तो ये 8 और 2 10 होता है, प्लस माइनस के भी जोड़ेंगे तो 10 होता है, तो P2 की वैल्यू हमारे पास आ गई 0। ठीक है, तो एक गुणनखंड हमारे पास आ गया x बराबर 2। इस 2 को मैं यहाँ पर ले आऊँगी तो ये इसका क्या होगा, गुणनखंड होगा। ठीक है, तो देखिए 3 हमारे पास बहुपद की 3 घात थी और 3 गुणनखंड हमने निकाल लिए हैं। तो गुणनखंड, अब देखिए इसको लिखेंगे कैसे, अतः बहुपद के गुणनखंड, देखिए x माइनस 1, दूसरा आया था हमारे पास x प्लस 1, x माइनस 2 हमारे पास तीसरा आया था। अब इसी तरीके से यदि x की जगह मैं माइनस 2 रखती हूँ तो उसमें क्या होगा, आंसर 0 नहीं आएगा, उसका px की वैल्यू क्या है, 0 नहीं आएगी। ठीक है, तो वो उसका गुणनखंड नहीं होगा, तो यही इसका गुणनखंड होगा। ठीक है, ये इसके गुणनखंड होंगे। 3 घात के किसी भी बहुपद का यदि घात 3 है तो उसके 3 गुणनखंड मिलेंगे आपको। देखिए ये अलग अलग हो गए। ठीक है, आ गया समझ में आपको। अच्छा, इसका एक शॉर्ट तरीका भी है, हाँ जी, इसका एक सिंपल सा मेथड भी है जो मैं आपको बता देती हूँ। ऐसा है, इसमें क्या करना है, ये 2 के आपको जोड़े बना लेने हैं। ठीक है, जोड़े बनाने के बाद आपको इस जोड़े में से कॉमन चीज़ निकालनी है। कॉमन चीज़ हमारे पास है x की घात 2। ठीक है, अब x की घात जब 2 हमने बाहर निकाल ली है तो अंदर बचेगी x, क्योंकि x की घात 2 बाहर निकाल ली, अंदर एक x बचेगा, और यहाँ x स्क्वायर बाहर आ गया तो अंदर 2 बचेगा। ठीक है, अब इसमें से इस जोड़े में से कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है तो हम -1 कॉमन बाहर निकाल लेंगे, तो अंदर बचेगा x माइनस 2, क्योंकि माइनस हमने बाहर कॉमन निकाल लिया है तो अंदर का साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो देखिए अब इन दोनों को मैं एक साथ लिख लेती हूँ और इसको मैं यहाँ बचा हुआ लिख लेती हूँ। ठीक है, आया आपको समझ में। ठीक है, अब देखिए एक गुणनखंड अपना ये आ गया। अब इस गुणनखंड में मैं एक आइडेंटिटी लगा देती हूँ। आपको आइडेंटिटी आगे वाले प्रश्नावली में देखने को मिलेगी। तो देखिए वो होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो होता है उसको हम लिखते हैं a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, अब देखिए इसमें मैं ये वाली आइडेंटिटी लगाऊंगी, या सर्व समीका जिसको बोलते हैं हम। तो यहाँ a की जगह x लिखना है और b की जगह हमने 1 लिखना है। तो ये आएगा x स्क्वायर माइनस 1 को हम लिखेंगे x प्लस 1 और x माइनस 1। ठीक है, तो इसकी जगह मैं लिख दूँगी, इसके में सर्व समीका का यूज़ करूँगी, एक को +1 लिखूँगी, एक को -1 लिखूँगी। तो देखिए वही गुणनखंड आ गए। ठीक है, ये भी इसका आंसर। इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, जब आपको करने की प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। देख लीजिए, अगर यदि कॉमन लेने पे दोनों चीज़ सेम आ रही है, अगर गुणनखंड निकाले जा सकते हैं तो आप इस तरीके से सिंपल तरीके से भी निकाल सकते हैं।